स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12। बच्चों, आप सबके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है। मैं क्लास 10th 12th ही नहीं कहूंगी, 9th 10th 11th 12th सबका नाम लूंगी। आप सबको जानकर बड़ी खुशी होगी कि सीबीएसई ने इस बार आपको परेशान नहीं किया। लास्ट ईयर के कैंडिडेट्स को बहुत टाइम लगा था करिकुलम देखने के लिए, सिलेबस देखने के लिए। इस साल एकेडमिक कैलेंडर जो है वो जारी हो गया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब देखो आपकी जो समर वेकेशन है, वेकेशन से स्टार्ट करते हैं। सेशन तो स्टार्ट है फर्स्ट वीक ऑफ मई से सेकेंड वीक ऑफ जून। ये तो सीबीएसई ने कहा है, बट स्कूल्स में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होगा। बहुत से स्कूल्स हैं जो अपने हिसाब से थोड़ा सा सेटिंग करेंगे इसमें। आपका जो सेमेस्टर 1 होगा, ठीक है, जिसको आप मिड टर्म कहते हैं, अगस्त सितंबर। अपडेट्स विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्कूल, बट अगस्त से सितंबर के बीच आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो जाएगा। सिलेबस कंप्लीशन कब होगा? 20 दिसंबर 2023 तक सिलेबस को कंप्लीट करना है हर स्कूल को, ठीक है। इसके अलावा अटेंडेंस जो है बच्चे आपका 31 दिसंबर तक का काउंट होगा। उसके बाद यानी कि जो स्कूल्स कहते हैं ना 75% अटेंडेंस इज मैंडेट, तो ये इतने ही दिन के काउंट होंगे, इसके बाद वाले काउंट नहीं होंगे। तो उसके बाद अगर आपके स्कूल में नीड है तो ही आप अटेंडेंस देने जाओ, अदरवाइज आप स्किप करके घर पे सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। ये खासकर 10th और 12th बोर्ड के लिए कह रही हूँ। 10th और 12th, 9th और 11th वाले तो बेशक स्कूल जाए। 10th और 12th वालों को स्कूल का इतना वर्क होता है ना कि उनके पास सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं होता। उसमें भी खासकर 12th हैज अ ह्यूज सिलेबस। 10th का सिलेबस फिर भी कम है, 12th में बहुत ज्यादा सिलेबस है। तो 10th वाले बच्चों को तो अभी आपको लग रहा हो कि आपका ह्यूज सिलेबस है, बट व्हेन यू विल गो इन क्लास 11th यू विल अंडरस्टैंड। जो 11th में होंगे उन्हें समझ में आ रहा होगा अब इस बार के बच्चे जो 10th to 11th गए हैं। देयर इज अ ह्यूज लीप, बहुत ज्यादा डिफरेंस है सिलेबस में, ठीक है। कहाँ इतना बुक से इतना बुक, ठीक है। हर सब्जेक्ट का इतनी पतली बुक आती थी, अब इतनी मोटी बुक हो गई है, और टाइम कम है। स्कूल्स इतने एग्जाम्स लेते हैं, इतने प्रोजेक्ट्स करवाते हैं कि बच्चों के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। सीरियसली मैं बच्चों को देखती हूँ, मुझे भी लगता है कि ये बच्चे सेल्फ स्टडी कब करेंगे। हम एज ए टीचर तो कह देते हैं कि भाई ये चैप्टर पढ़ा दिया, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा दी, अब जाकर इसके न्यूमेरिकल करो, बट दे एक्चुअली डोंट गेट टाइम टू स्टडी रिवाइज, तो वो कर नहीं पाते हैं। तो ये आपके साथ भी होगा। तो अटेंडेंस अगर परसेंटेज नीडेड है, क्योंकि हर बच्चा कोचिंग ट्यूशन तो लेता ही लेता है, अटेंडेंस टिल 31 दिसंबर तक काउंट होगा। उसके बाद फिर देखो आपका फर्स्ट प्री बोर्ड एग्जाम होगा 21 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच में, और ये डेट्स जो होती है ना लगभग फिक्स ही होती है। विंटर लास्ट ईयर भी जो डेट आई थी वो फिक्स रह गई। विंटर वेकेशन आपको 24 दिसंबर टू 2 जनवरी। अब ये वेकेशन है तो इसमें स्कूल ऑल्टर कर सकती है। अब उसके बाद बोर्ड एग्जाम की जो डेट शीट आएगी वो 25 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच आ जाएगी। फिर सेकेंड प्री बोर्ड आपका जनवरी में होगा। देन योर प्रैक्टिकल एग्जाम्स, अब ये जो डेट है वो लगभग फिक्स है, से 1-2 दिन बस आगे हो सकता है। 3 जनवरी टू 5 फेब में होगा। और बोर्ड का जो स्टार्टिंग डेट है वो टेंटेटिव है 15 फरवरी, इस बार भी वही था। तो शुरू में क्या होता है ना कि जो मेन जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो नहीं स्टार्ट होते हैं। मेन सब्जेक्ट आपका 1 मार्च सबके रेंज में स्टार्ट होता है, लेकिन उससे पहले जो अलग अलग सब्जेक्ट्स है जो उतने वेटेज वाले नहीं होते, मतलब मेन जो 5 सब्जेक्ट्स हैं वो स्टार्ट नहीं होंगे, लेकिन आपका बोर्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अच्छी बात है कि आपके सारे डेट्स एकेडमिक कैलेंडर अब आपको पता है, तो इसके हिसाब से पढ़ना शुरू कर दीजिए। मेक नेसेसरी प्लान्स अपने सिलेबस को। 10th वालों और 12th वालों खासकर मैं आपको बताना चाहती हूँ। 11th वालों को भी इसलिए कहूंगी क्योंकि आपका भी नया सेशन स्टार्ट हुआ है। अभी से अगर आप प्लान स्टडी करोगे तो 11th आपका बर्बाद नहीं होगा, आप बहुत अच्छे से 11th कर पाओगे। 11th अगर सही हो जाता है ना तो 12th तो ऑटोमेटिकली बच्चे पढ़ते हैं बोर्ड की डर से। तो 11th 12th अगर सही है तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत इजीली निकाल लोगे। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद, क्योंकि रिजल्ट अच्छा ही आता है बच्चों का, एक्सपेक्टेशन से बेटर आता है, तो थोड़े से वो रिलैक्स हो जाते हैं, चलो बोर्ड दे दिया, अब जिंदगी के सारे टेंशन खत्म। और उसके बाद वो 11th पढ़ते नहीं है ठीक से। अब 11th का इतना बड़ा बैगेज होता है ना कि 11th में आपको कम नंबर लाने की जो आदत होती है, कि इवन बच्चे फेल भी होते हैं और बड़ी प्राउडली बताते हैं कि हम तो 11th फेल हो गए। तो उसके बाद फिर वो 12th पढ़ते भी है मेहनत से, लेकिन कॉन्फिडेंस हिल जाता है बच्चों का। इसलिए कह रही हूँ थोड़ा सिंसियर होकर 11th वाले बच्चे भी पढ़िए। 10th वाले बच्चे आपका तो फर्स्ट टाइम बोर्ड है। 12th वाले बच्चे, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 10th एंड 12th पासिंग क्राइटेरिया। 10th वाले आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिलाकर के 33 लाना है, लेकिन 12th वालों आपको थ्योरी में 33% लाना है और प्रैक्टिकल में भी 33%। तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। सो आप पढ़ाई करते रहिए और अपनी सिलेबस को, अगर आपका एग्जाम सिलेबस कंप्लीशन बोर्ड दिखा रहा है 20 दिसंबर,
तो आप अपने जो पर्टिकुलर अपनी पढ़ाई करते हैं अपना एक रिवीजन नोट्स बनाइए, हैव योर नोट्स, या जो टीचर आपको नोट्स देते हैं उसका डेली प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। एवरी डे यू नीड टू डू सम प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करने के बाद टेस्ट दो अपना, और रिवीजन करते रहो। जैसे एक चैप्टर हो गया फिर उसको रिवाइज करेंगे, फिर दूसरे को पढ़ेंगे, फिर पहले वाले को रिवाइज करेंगे। तो अपने प्लान अच्छे से बनाओ ताकि आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो, ताकि फिर आप पीवाईक्यूज कर सको एग्जाम से पहले। पीवाईक्यूज से ही क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड कोई नया क्वेश्चन नहीं बनाता। और इस बार भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के परसेंटेज बढ़ा दिए गए हैं, सीबीटीज बढ़े हैं, तो एमसीक्यूज से नंबर बड़े उठते हैं। अगर एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कर गए, एनसीईआरटी इफ यू आर डूइंग इट लाइन बाय लाइन, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जो नए सेशन के बच्चे हैं, आपका सेशन बहुत अच्छा हो, और आपको इस तरीके के सारे अपडेट्स चैनल से मिलते रहेंगे, एंड इवन यू विल बी गेटिंग मोर कंटेंट्स आल्सो। सो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।